The word company is an amalgamation of the Latin words cum meaning with or together and panis meaning bread, thereby referring to a group of persons sharing bread. तो यहाँ पर कंपनी जो है वो दो लैटिन वर्ड्सों का एमैल्गमेशन है, मतलब मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है CUM कम और दूसरा वर्ड है पेनिस PANIS पेनिस। कम का मतलब यहाँ पे विथ या टुगेदर मतलब साथ साथ, और पेनिस का मतलब यहाँ पे ब्रेड है। देयर बाय ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रेफ़र कर रहा है कि जो कि ब्रेड को शेयर कर रहे हैं एक। इन कॉमन पैरलेंस अ कंपनी इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु एसोसिएट्स टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट मनी फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस। इन कॉमन पैरलेंस मतलब कोई कॉमन कॉन्वर्सेशन या कॉमन बातचीत, हिंदी में कह सकते हैं बातचीत, पैरलेंस को बातचीत कह सकते हैं या इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन पैरलेंस चल रही है, कॉमन कॉन्वर्सेशन चल रही है कि कंपनी कुछ नहीं है पर एक लोगों का समूह है जो कि साथ में मिल रहा है, मतलब एसोसिएट कर रहा है साथ में, और मनी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, मनी पैसे इकट्ठा कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है एक कॉमन पर्पस पे काम करने के लिए और उसमें अचीवमेंट गेन करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। उसी को बस कंपनी बोलते हैं। बट अंडर द कंपनी लॉ द टर्म कंपनी implies an association registered under the Companies Act or any law of the land for carrying on a lawful object। पर कंपनी लॉ के अंडर में जो ये कंपनी है वो इम्प्लाइज कर रहा है यहाँ पे एक एसोसिएशन को जो कि कंपनीज एक्ट या लॉ ऑफ द लैंड के अंडर में रजिस्टर्ड है, ताकि वो आगे काम कर सके एक लॉफुल बिजनेस की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह। However, the term has no strictly टेक्निकल और लीगल मीनिंग। हालांकि ये जो कंपनी टर्म है इसकी कोई स्ट्रिक्टली टेक्निकल और लीगल मीनिंग नहीं है। दिस प्रॉबेबली इज़ द रीज़न वाई इट इज़ ऑफन कन्फ्यूज्ड विथ सर्टेन अदर टर्म्स। और यही एक रीज़न है कि जो इसकी कोई स्ट्रिक्टली टेक्निकल और लीगल मीनिंग नहीं है। यही एक रीज़न है कि ये जो वर्ड है कंपनी वो कुछ अदर वर्ड्स के साथ मतलब उसका कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन लगा रहता है। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल या उदाहरण हिंदी में। सो फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन कंपनी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी आर जनरली यूज्ड एज सिनोनिम्स। तो ये इन्होंने एग्जांपल दिया कि कंपनी और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी लोग इसको एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते हैं, सिनोनिम की तरह इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ important to understand that the term joint stock company refers to a company having share capital, but all companies may not have share capital. Example, a company limited by a guarantee and not having a share capital is a company एंड नॉट जस्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास शेयर्स होते हैं, और वो कंपनी जो जिनके पास शेयर्स नहीं होते हैं और वो किसी गारंटी या कोलेटरल से चल रही होती है उसको सिर्फ कंपनी बोलते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी उसको बोलते हैं जिसके पास शेयर्स होते हैं। दस द टर्म कंपनी इज़ वाइडर देन द टर्म जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही वाइडर है। Similarly, the term corporation is sometimes used in place of the term company। तो इसी तरह कॉरपोरेशन जो वर्ड है वो कभी कभी कंपनी की जगह यूज़ किया जाता है। कॉरपोरेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कॉरपोरेशन सोल, कॉरपोरेशन एग्रीगेट। कॉरपोरेशन दो टाइप्स में डिवाइडेड है, पहला कॉरपोरेशन सोल और दूसरा कॉरपोरेशन एग्रीगेट। Corporation sole refers to an individual, single entity enjoying a corporate personality by virtue of his holding some public office।
तो यहाँ पर कॉरपोरेशन सोल जो है वो इंडिविजुअल्स, सिंगल एंटिटी को रिफ़र कर रही है और बता रही है कि कॉरपोरेट पर्सनैलिटी को इंजॉय कर रही है उनकी होल्डिंग के कारण, उनकी पब्लिक ऑफिस को होल्डिंग के कारण, जो कि एक क्वालिटी है, मतलब एक टेक्निक क्या बोल सकते हैं, या वर्च्यू बोल सकते हैं, या क्वालिटी बोल सकते हैं। ये होल्डिंग जो है ये इनकी क्वालिटी है एक, और इसी क्वालिटी के कारण ये कॉरपोरेट पर्सनैलिटी को एंजॉय कर रही है सिंगल एंटिटी और इंडिविजुअल्स, क्योंकि इन्होंने होल्डिंग ले रखी है पब्लिक ऑफिस की। His rights and obligations arising out of his corporate personality are, needless to say, distinct and separate from his personal rights and obligations. उनके जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस है, मतलब कि उनके जो अधिकार और दायित्व है, जो कि उनकी उनकी खुद की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से अराइज आउट हो रहे हैं, मतलब उत्पन्न हो रहे हैं, उनको उनके लिए ये कहना ज़रूरी नहीं है कि वो उनके खुद के पर्सनल राइट्स, मतलब पर्सनल अधिकार और ऑब्लिगेशंस, मतलब दायित्व से अलग है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉरपोरेशन सोल। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स, मतलब ये दोनों मिलके बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, एक साथ जुड़ के बहुत सारे काम करते हैं जिसको मतलब हम कॉरपोरेशन सोल के तौर पे देखते हैं। On the other hand, corporation aggregate refers to a group of two or more individuals coming together as a single entity for a common purpose or object। और वही दूसरी तरफ कॉरपोरेशन अग्रीगेट रेफर करता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के एक समूह को या ग्रुप को, जो कि साथ में जुड़ते हैं एक सिंगल कंपनी या एंटिटी की तरह, एक कॉमन पर्पस के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। कंपनी इज अ टाइप ऑफ कॉरपोरेशन अग्रीगेट। Thus, the term corporation aggregate is wider than the term company and represent different kinds of association, both business and otherwise। कंपनी कॉरपोरेशन अग्रीगेट का एक टाइप है, और इसलिए द टर्म कॉरपोरेशन अग्रीगेट, और इसीलिए कॉरपोरेशन अग्रीगेट कंपनी से बहुत ही वाइडर है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डिफरेंट है। और ये रिप्रेजेंट करती है, कॉरपोरेशन अग्रीगेट रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट, इसी कंपनी को नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करती है। वो चाहे बिजनेस कंपनी हो, बिजनेस एसोसिएशन हो, या फिर कोई मतलब चैरिटेबल फाउंडेशंस हो। द लॉ governing companies in India is contained in the Companies Act 1956 as amended from time to time, the latest amendment being the Companies Act 2006। Reference to the section in this book, unless otherwise indicated, are to the Companies Act 1956 as amended up to date। तो इंडिया में जो मतलब जितनी भी कंपनीज है, वो उनको जो लॉ कंट्रोल करता है वो सारा का सारा इस द कंपनीज एक्ट 1956 में पाया जाता है। और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और जो हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है वो द कंपनीज एक्ट 2006 में हुआ है। और इस समय अभी अभी तक द कंपनीज एक्ट 1956 अब अप टू डेट है। Definition of a company। The Companies Act 1956 does not comprehensively define a company in terms of revealing its distinct characteristics। तो जो ये कंपनीज एक्ट है 1956 का, वो कंपनी को कॉम्प्रिहेंसिवली डिफ़ाइन नहीं करता है, मतलब कि डिटेल में डिफ़ाइन नहीं करता है, हिंदी में बोले तो पूर्ण रूप से डिफ़ाइन नहीं करता है। और जो उसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको भी, मतलब अलग अलग विशेषताएं, उसको भी ये रिवेल नहीं करता है पूर्ण रूप से।
Section 3, Reference 1, Part 1 of the Act merely states that a company means a company formed and registered under the Act. तो सेक्शन 3 रेफरेंस 1 पार्ट 1 के अनुसार कंपनी जो है वो होती है जो कि द कंपनीज एक्ट के अंडर में फॉर्म्ड होती है या रजिस्टर्ड होती है। फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड दोनों ही होती है बल्कि। और एन एग्जिस्टिंग कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 रेफरेंस 1 पार्ट 2। Section 3 Reference 1 Part 2 lays down that an existing company means a company formed and registered under any of the previous company laws in India। तो जो ये सेक्शन 3 रेफरेंस 1 पार्ट 2 है वो हमारे सामने ले डाउन करता है, हमारे सामने ये रखता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है वो इंडिया में किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर में फॉर्म होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। This definition does not clearly point out the meaning and significance of the company। और जो ये दोनों डेफिनेशन है सेक्शन 3 रेफरेंस 1 पार्ट 1 में और सेक्शन 3 रेफरेंस 1 पार्ट 2 में, वो दोनों ही डेफिनेशन कंपनी की मीनिंग को पॉइंट आउट नहीं करते हैं और उसके जो सिग्निफिकेंसेस है मतलब कि जो कंपनी के महत्व है उसको ये नहीं बताते हैं। Some of the definition given by different authorities which bring out major features of a company। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई है अलग अलग अथॉरिटीज़ द्वारा जो कि हमारे सामने कंपनी की मेजर फीचर्स मतलब मेन विशेषताएं को रखते हैं, ब्रिंग आउट करते हैं। तो पहली है लॉर्ड जस्टिस लिंडले द्वारा दी गई जो कि है अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ अ मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉयड इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। तो इनके अनुसार कंपनी बहुत सारे लोगों का एक एसोसिएशन है जो कि मनी को कंट्रीब्यूट करता है, पैसे को कंट्रीब्यूट करता है और उसे कॉमन स्टॉक में एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगाता है, इन्वेस्ट करता है एज कैपिटल और उस कॉमन स्टॉक को किसी भी ट्रेड या बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और जो उस शेयर्स मतलब उस कॉमन स्टॉक से जो प्रॉफिट एंड लॉस अराइज होता है, उत्पन्न होता है, वो ये इस एसोसिएशन के पर्सन आपस में ही शेयर कर लेते हैं। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ द मनी। जो कॉमन स्टॉक कंट्रीब्यूट ये ग्रुप के एसोसिएशन के मेंबर्स करते हैं उसको एक मतलब कैपिटल की तरह देखा जाता है, उसको मनी की तरह डिनोट किया जाता है और कैपिटल की तरह कंपनी की कैपिटल की तरह उसको देखा जाता है। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट इट एंड टू whom इट pertains आर मेंबर्स। और वो मेंबर्स एसोसिएशन के जो कॉमन स्टॉक पर कंट्रीब्यूट करते हैं वही उस एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं बोल सकते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज़ इंटाइटल इज हिज शेयर्स। और जो कैपिटल का प्रोपोर्शन होता है ईच मेंबर का, हर एक मेंबर का, एसोसिएशन के हर एक मेंबर का जो प्रोपोर्शन होता है वही उनका रेशियो होता है शेयर का। मतलब कि जितना परसेंटेज उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है उतना ही परसेंटेज उनको प्रॉफिट शेयर का प्रॉफिट मिलेगा। द शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट्स टू ट्रांसफ़र देम इज़ ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। जबकि ऑल्दो शेयर की ट्रांसफ़र करने का राइट्स ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, प्रतिबंध लगा रहता है उसमें, उसके बावजूद यहाँ पर कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, कर सकते हैं
ट्रांसफरेबल होता है, मतलब लॉर्ड जस्टिस लिंडे द्वारा दिया गया है ये। अब दूसरा है चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा दिया गया। अ कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल्स इंटेंजिबल एग्जिस्टेंस ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द लॉ। तो ये कॉरपोरेशन वर्ड का यूज़ करते हैं और बताते हैं कि कॉरपोरेशन एक आर्टिफिशियल चीज़ है जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। उसको हम एक लॉ की तरह एग्जिस्ट होने का कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन का मतलब फील करना है या फिर किसी के बारे में थिंक करना। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, it possesses only those properties which the charter of it confers upon it either expressively or as incidental to its very existence। तो कॉरपोरेशन का लॉ का एक क्रिएशन होने के कारण वो उन प्रॉपर्टीज़ को प्रोजेस कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पर मतलब कंट्रोल कर सकते हैं जिनका उनके पास